Dear student of class 8, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ ठीक है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था चेंज इन बॉडी शेप और वॉइस चेंज किस तरह से होते हैं, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है कि किस तरह से स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड में एक की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाते हैं। देखो, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी के दौरान द सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। प्यूबर्टी के दौरान क्या होते हैं? सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, यानी स्वेट ग्लैंड से जो के सेक्रेट होते हैं केमिकल्स, और दूसरा जो सेबेशियस ग्लैंड यानी ऑयल ग्लैंड से जो केमिकल सेक्रेट होते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं? इंक्रीजेस, ये हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया? कहने का मतलब है प्यूबर्टी के दौरान स्वेट ज्यादा निकलेगा और ऑयल ज्यादा निकलेगा आपके बॉडी से। मैनी यंग पीपल गेट एक्नी, बहुत सारे यंग पीपल्स को क्या हो जाते हैं? एक्नी आ जाते हैं, यानी उनके चेहरों पर दाग आने लगते हैं। ठीक है, पिंपल्स विंपल्स नजर आने लगते हैं। एंड पिंपल्स ऑन द फेस, और उनके फेस पर क्या आ जाते हैं? पिंपल्स आ जाते हैं। पिंपल्स हो गए यानी दाग आ जाना। ठीक है, हाँ, पिंपल्स ऑन द फेस, उनके फेस पर क्या आ जाते हैं? पिंपल्स आ जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया बेटा? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड इन द स्किन, क्योंकि इनमें क्या होते हैं? एक्टिविटी जो है प्यूबर्टी के दौरान इन दोनों ग्लैंड्स में, चाहे ऑयल हो और सेबेशियस ग्लैंड हो या स्वेट ग्लैंड हो, दोनों में फंक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा होने लगते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं? उनके चेहरों पर एक्नी आ जाते हैं और पिंपल्स भी आ जाते हैं। फ्यू ग्लैंड्स, और कुछ ग्लैंड्स सच एज, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स और सैलिवरी ग्लैंड, रिलीज दियर सेक्रेशन थ्रू डक्ट्स। ये कुछ ग्लैंड जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है और सैलिवरी ग्लैंड से ये क्या करते हैं? अपनी ग्लैंड से, ये अपनी ग्लैंड से कुछ न कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। कुछ न कुछ केमिकल क्या करते हैं? रिलीज करते हैं थ्रू डक्ट्स। किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू। ठीक है, पसेज। डक्ट क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी एक तरह का ये पसेज है। ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन को रिलीज करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसलिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। कहने का मतलब है, व्हाट अगर पूछें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स which releases hormones directly into the bloodstream. It is also known as ductless gland. एंडोक्राइन ग्लैंड यानी वो ग्लैंड हुआ जो क्या करते हैं? अपने हार्मोन को डायरेक्टली इनटू द ब्लड में डायरेक्टली वो रिलीज करते हैं। ठीक, और जब वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं तो यानी डक्ट के थ्रू पास नहीं होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? डक्टलेस ग्लैंड भी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स ऐसे हैं, ठीक, जो क्या करते हैं? इसके अलावा हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स है जो क्या करते हैं हमारे बॉडी में? जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से वो क्या करेगा? वो जब भी हार्मोन रिलीज करेगा तो वो पहले हार्मोन को रिलीज करेगा डक्ट के थ्रू, एक पैसेज के थ्रू, फिर जाके वो टारगेट साइट्स तक पहुंचेगा। ठीक है, यानी डायरेक्ट सीधे कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली इनटू द ब्लड में हार्मोन नहीं छोड़ते हैं, तो उनको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या हुआ? एंडोक्राइन ग्लैंड यानी वो ग्लैंड जो जिनमें डक्ट नहीं होते हैं और वो अपने हार्मोन्स को ब्लड में डायरेक्ट रिलीज करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ डक्ट। डक्ट उनको नहीं चाहिए होते हैं। ठीक, अब देखो,
नंबर नेक्स्ट देखो, हाँ ये हो गया बेटा इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड के बारे में। नंबर नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, यानी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना, ठीक है। लुक अप फिगर 4.1, आप कुछ फिगर्स को देखो जैसे कि 4.1 एंड 4.3 ऑफ चैप्टर 4, चैप्टर नंबर 4 के फिगर नंबर 4.1 और 4.3 को देखो, विच शो जिसमें क्या दिखाया गया है, सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस के सेक्स ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ के आए हैं, जैसे उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन है। उस चैप्टर में आपने क्या देखा, ह्यूमन का यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपने अच्छे से देखे हैं और पढ़े भी हैं, और साथ ही साथ में आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़े हैं और अच्छे से देखे भी हैं, ठीक। उसको फिर से एक बार देखना है और इसके बाद आपको पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना है। अब देखो एट प्यूबर्टी के दौरान क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। मेल के सेक्स ऑर्गन जैसे कि टेस्टिस और पेनिस, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों डेवलप हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कंप्लीटली मीन पूरी तरह से ये डेवलप हो जाते हैं। कब, इन प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी स्टेज पर, जब किसी इंडिविजुअल का एज जो है अगर 13 और 19 के बीच में होगा या उसके आसपास होगा, तो उस दौरान टेस्टिस का डेवलपमेंट होते हैं, पेनिस के डेवलपमेंट होते हैं। द टेस्टिस आल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, टेस्टिस क्या करते हैं साथ साथ में उन दौरान जो है स्पर्म ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म यानी स्पर्म प्रोड्यूस करना वो शुरू करेगा। उसी तरह से इन गर्ल्स अगर हम लड़कियों में देखेंगे तो द ओवरीज इन लार्ज, लड़कियों में क्या होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो ओवरीज होते हैं, ठीक है, ओवरीज, तो ये क्या हो जाते हैं, ओवरीज जो है ये इनलार्ज हो जाते हैं, यानी ओवरी का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एंड इग्स बिगिन टू मैच्योर, इग्स जो है वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर मीन्स यानी वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, इग्स मीन्स ओवम, ठीक है। आल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर इग्स, साथ ही साथ में ये ओवरी जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है यानी इनलार्ज हो चुका है, बड़ा हो चुका है, और दूसरा चीज ने क्या किया था, इक्स को बिल्कुल तैयार किया था। अब वो तीसरा काम क्या करते हैं, प्यूबर्टी के दौरान ये जो है इक्स को यानी ओवम को रिलीज भी करते हैं, मैच्योर इक्स को वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसमें यानी डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स में हमने देखा कि चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों में डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन में कुछ न कुछ चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल जो है अगर वो मेल होगा तो उसमें हमने देखा कि उसमें क्या होते हैं, जैसे टेस्टिस है या पेनिस है वो काफ़ी इनलार्ज हो जाते हैं, और साथ ही साथ में ये फंक्शनल भी हो जाते हैं। फंक्शनल कैसे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता यानी स्पर्म को, मेल गेमीट को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, कब, प्यूबर्टी के एज में, यानी कोई भी शख्स जिसका उम्र 13 साल हो जाते हैं तो वहां से स्पर्म रिलीज होना, पेनिस का डेवलपमेंट होना, टेस्टिस का डेवलपमेंट होना ये शुरू हो जाते हैं, ठीक। दूसरा चीज अगर इंडिविजुअल जो है अगर फीमेल होगा तो उसमें क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल वो अगर फीमेल होगा तो उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि ओवरी होगा तो ओवरी जो है उसमें डेवलप हो जाते हैं, ओवरी जो है क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, डेवलप होकर वो साइज में बड़ा हो जाते हैं। एंड इक्स, साथ ही साथ में दूसरा क्या होते हैं, और उस ओवरी में जो इक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्स बनना शुरू करते हैं, ठीक है, इक्स जो है मेच्योर हो जाते हैं यानी इक्स बन जाते हैं, ठीक। और तीसरा चीज वो क्या होते हैं, इक्स जो बना है वो पूरी तरह से जब बना तो वो रिलीज भी हो जाते हैं, ठीक है। ये कब होते हैं, ये होते हैं बेटा चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये होते हैं प्यूबर्टी स्टेज पर या एडोलेसेंस स्टेज पर, ये सारा होना शुरू हो जाते हैं,
यानी अगर हम ह्यूमन के लाइफ को देखेंगे तो अगर इंसान का उम्र जो है अगर पूरा 60 ईयर है या उससे एवरेज देखा जाए तो अगर 1 ईयर से लेकर अगर 13 ईयर्स तक देखेंगे तो कुछ ना कोई भी स्पर्म कोई भी ओवम रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी कब शुरू होते हैं, यानी एक स्टेज पर होते हैं 13 साल, 13 ईयर्स, 19 ईयर्स होते ही 13 और 19 की उम्र में बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन्स में भी काफ़ी डेवलपमेंट आते हैं, तो साथ साथ में वो क्या करते हैं इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी काफ़ी डेवलपमेंट आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि टेस्टिस का डेवलपमेंट हुआ, वो स्पर्म रिलीज करने लगे, ओवरी का डेवलपमेंट हुआ, वो ओवम रिलीज करने लगे। उसके अलावा भी हमने बहुत सारे बदलाव देखा प्यूबर्टी के दौरान। जैसे कि इस लेक्चर में हमने और क्या पढ़ा, और पढ़ा हमने स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेटिंग करना शुरू करते हैं, और सिबेशियस ग्लैंड यानी ऑयल ग्लैंड जो है वो ऑयल को रिलीज करना शुरू करते हैं। साथ ही साथ में इस प्यूबर्टी एज के लड़कों में या लड़कियों में एडोलेसेंस पीरियड के जो कैंडिडेट्स है या इंडिविजुअल है उनमें क्या क्या होते हैं, उनमें जो है एक्नी, पिंपल्स ये सारे निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये सारा क्यों होते हैं, क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल है वो सारा एक स्टेज पर गुजर रहे हैं, यानी डेवलपिंग स्टेज पर वो गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी आल्सो। थैंक यू सो मच।